अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरफ़ां सभिनी सियासी पार्टियुनि खे हिकु भेरो ॿीहर चार्टर ऑफ इकोनॉमी मीसाक मईशत जी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त मुल्क जी मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां हू हिकु दफ़ो ॿीहर ग्रैंड डायलॉग जी ऑफर कनि था, जॾहिं त PTI पारां चयो वियो आहे त हू मौजूदा हुकूमत सां कंहिं बि मामले ते कंहिं बि क़िस्म जी गुफ़्तगू करण लाइ तयारु न आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं फवाद चौधरी जी स्टेटमेंट ते। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त पूरी पार्टी शहबाज गिल सां गॾु बीठी आहे। फवाद चौधरी जो चवणु आहे त शहबाज गिल ओवरसीज़ आहे ऐं कमज़ोर आहे, इन करे उनखे कानून जी पकड़ में आंदो वियो आहे। जेके ताक़तवर माण्हू आहिनि उहे कानून जी पकड़ खां आजा आहिनि। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं इमरान ख़ान जे सिंध में पावर शो जे ऐलान जे हवाले सां। सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु हो त इमरान ख़ान भले सिंध अचे, सिंध में अहिड़ा मेला लॻाए ऐं माण्हुनि खे एंटरटेन करे, इन खां सवाइ इमरान ख़ान जो ॿियो को कमु न आहे। इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि असांखे जॉइन कयो आहे तारीफ़ कराइण जे लाइ नून लीग सां तारुफ़ रखंदड़ सीनियर सियासी अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहिब सां गॾु आहिनि। PTI जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ सीनियर सियासी अॻवान लाल माली साहिब असांखे जॉइन कयो आहे ऐं तज़े निगार मुस्तफ़ा बलोच साहिब सां गॾु आहिनि। तव्हां टिनी महिमाननि खे भली कार, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। सिद्दीकुल फारूक साहब, शुरुआत करूंगी आपसे। मीसाक मईशत की जो ऑफर की है मुल्क की मईशत को सुधारने के हवाले से, इस ग्रैंड डायलॉग इस तरह से पहले भी ऑफर की गई थी, उसको रद्द किया था। PTI ने अभी इनकार किया है कि वो आप लोगों के साथ कम से कम किसी भी हवाले से नहीं बैठेंगे। फहीम, बहुत शुक्रिया सबीन मेमन बेटा। अच्छा, बात तो सीधी है। ये परसों इन्हीं की पार्टी के नुमाइंदे और मुल्क के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया, तो मैंने सिंध के ही एक चैनल पे ये बात की और शायद आपके भी प्रोग्राम में जी कि भाई तो पहले तहरीक इंसाफ से पूछ लें और अपना किरदार भी देख लें। हम तो इकट्ठा करने के लिए, मुल्क को मुत्तहिद मजबूत करने के लिए बैठने को तैयार हैं, लेकिन वो पहले अपने मामलात को देख लें। अब कल 14 अगस्त की तकरीब में वज़ीर आज़म साहब ग्रैंड डायलॉग की फिर बात की, मीसाक मईशत की एक बार फिर बात की, तो ये रिजेक्ट करते हैं। तो ये फिर इसका मतलब है आरिफ अलवी साहब को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और ये अपने घर, अपनी चारपाई के नीचे डांग फेर के देखें कि आया आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान से पूछे बगैर ये बात की थी या इमरान खान ने आरिफ अलवी साहब को आप जलील करने के लिए ये बात की है। मुल्क इकट्ठा होगा अगर हमारी सरहदों पे इंडिया फौजें जमा कर रहा है, अगर हमें अफगानिस्तान के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है, TTP का सामना है, इन चीज़ों का सामना है, तो फिर तो हमें उसी तरह इकट्ठा होना होगा और इनको भी साथ देना चाहिए। जिस तरह TLP के धरने के खिलाफ हमने साथ दिया, भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में उन्होंने साथ दिया, जिस तरह कोरोना में साथ दिया, उसी तरह करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये इनका अकाउंट अवाम की अदालत में खुला हुआ है और अवाम बेवकूफ़ नहीं। ठीक, माली साहब, गुफ्तगू तमाम ॿुधी सिद्दीकुल फारूक साहब जी। सियासत त थींदी रही आहे, सियासत कॾहिं बि करे सघिजे थी। जेकॾहिं तव्हां मुल्क जे अवाम जी ॻाल्हि कयो था, अवाम जे अहंजनि जी ॻाल्हि कयो था, त पोइ ग्रैंड डायलॉग जी ऑफर छा एतिरी ख़राब आहे जो मुल्क जी मुआशी जेका सूरत हाल आहे उन जे लाइ गॾिजी पंहिंजा सियासी इख़्तिलाफ़ अवाम जे लाइ हिकिड़े पासे रखी करे गॾिजी करे नथो वेही सघिजे? सभिन महिरबानी। सबका पहिरीं ये ग्रांड डायलॉग जी ॻाल्हि नाहे कई ऐं ग्रांड डायलॉग जी ॻाल्हि थी आहे तो थींदी रहंदी आहे। पर हिन दफ़े जेको प्राइम मिनिस्टर आहे, जेके असीं क्राइम मिनिस्टर चऊं था, जेको हींअर ज़मानत ते आज़ाद आहे, हुन मीसाक मुइशत जी ॻाल्हि कई आहे ऐं हुन माण्हू मीसाक मुइशत जी ॻाल्हि कई आहे जंहिंजे अचण सां पाकिस्तान जी इकोनॉमी तबाह ऐं बर्बाद थी वई आहे। तव्हांजा जे फॉरेन रिजर्व्स आहिनि उहे ख़तमु थियण ते आहिनि। तव्हांखे सॼी दुनिया मां किथां खां बि पैसा कोन मिलिया। उन खां पोइ तव्हां जेको आहे मुल्क जूं जेके एसेट्स आहिनि उहे विकिणण जो फ़ैसिलो कयो आहे, उहे विकिणी ऐं पूरा करण जी कोशिशि करे रहिया आहियो। महांगाई जेको आहे उहो 100% वधी वई, जेको असांजे टाइम ते 16 खां 17% जे विच में हुई, हींअर 38% आहे। तव्हांजी एक्सपोर्ट 25% घटिजी चुकी आहे।
तव्हांजा फॉरेन रिमिटेंसिस आहिनि जेके 15% घटि थी विया आहिनि, तव्हांजी एग्रीकल्चर तबाही बर्बाद थी वियो आहे, तव्हां हिकु दफ़ो वरी जेको आहे तव्हां 3 या 4 मिनी बजट ॾेई चुका आहियो ऐं हिकिड़े मिनी बजट जी मुकमल तयारी आहे। सभिनी इहो अॻे हफ़्ते ताईं हिकिड़ो ॿियो मिनी बजट ॾियण जी प्रोग्राम रखनि था ऐं माण्हुनि जी चेलचिली थी वई आहे महांगाई में। लोड शेडिंग तव्हां ॾिसो हिननि जे अचण सां ई मुल्क सॼो जेको आहे अंधेरनि में ॿुॾी वियो आहे। त ही उहो पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि जेके हींअर हिन वक़्तु हुक्मरानी करे रहियूं आहिनि, जेके सिर्फ़ पंहिंजी चोरी लिकाइण लाइ आयल आहिनि, जेके सिर्फ़ छाकाणि नैब जा 1100 अरब रुपया हिननि खे पमड़ा हुआ उन लाइ आयल आहिनि। ही एंटी रिफॉर्म्स आहिनि, ही इलेक्शन लॉस ख़तमु करण लाइ आया हुआ। त हिन ई मुख़्तलिफ़ अहिड़ा कानून आणणु चाहिनि था जंहिंसां हिननि जे इक़्तिदार खे जेको गैर इख़लाक़ी गैर क़ानूनी ऐं हिकिड़ी साज़िश तहत हिननि खे जेको इख़्तियार मिलिया आहिनि, जेको हुक्मरानी मिली आहे, इहो उनखे जेको आहे प्रोलॉन्ग करणु चाहिनि था, जेको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे क़बूल न आहे। ऐं का बि चार्टर ऑफ इकोनॉमी नथो थी सघे ऐं हिन मुल्क जी मुआशियात तेसि ताईं बहितर नथी थी सघे जेसि ताईं जेका आहे का पॉलिटिकल सिचुएशन जेका आहे, का सियासी सूरत हाल आहे, उहो मज़बूत नथी थिए, उहो बहितर नथी थिए। तव्हां माली ॾिसो साहब, मुल्क जी सियासी सूरत हाल जो सिधो सो जेको इम्पैक्ट आहे वो मुल्क जी मुआशी सूरत हाल ते पए थो। जेकॾहिं मुआशी सूरत हाल मज़बूत थींदी त सियासी बहराननि जे करे उन ते एतिरो इफेक्ट न पवंदो। तव्हां नथा सम्झो त मुआशी तरक़ी जे लाइ या मईशत खे बहितर करण जे लाइ, मीसाक़ मईशत जे लाइ जेकॾहिं गॾिजी वेहिजे अवामी मफ़ाद जे लाइ, त मुल्क खे हिन बहरान मां, हिन डिफॉल्ट थियण खां जेकॾहिं कढी सघिजे त इन में कहिड़ो हर्ज आहे? अच्छा, अवामी मुफ़ाद इहो आहे जेको शहबाज शरीफ़ चए उहो कजे, उहो अवामी मुफ़ाद आहे। ॾिसो, अवामी मुफ़ाद इन में आहे, तव्हां ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि कयो, इहो मुमकिन ई न आहे त मौजूदा हुकूमत जो हूंदे का इकोनॉमी में का स्टेबिलिटी ईंदी। जेकॾहिं मुल्क जा एतिराई जेको घड़घुरा आहिनि, एतिराई मोहसिन आहिनि त इलेक्शन में वञनि। पाकिस्तानी अवाम हिननि खे रद्द कयो आहे। अवां ॾिठो त जेको बाई इलेक्शन्स थी हुयूं उन में हिननि खे शर्मनाक क़िस्म जी शिकस्ती आहे। 14 अगस्त ते तव्हां ॾिठो त 13 अगस्त ते जेको लाहौर में जलसो थियो ऐं लाहौर सॼो जेको आहे उहो रोडनि ते अची वियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां हुन इज़हार यकजहती कयो, पाकिस्तानियुनि सां इज़हार यकजहती कयो त पाकिस्तानी अवाम हिननि खे रद्द करे चुकी आहे। ही सम्झण खां कासिर छो आहिनि, हो नथा सम्झाइनि या इहो माण्हुनि सां छो पिया केसि ताईं लिकाईंदा इहा ॻाल्हि त हिननि जी जेका हुकूमत आहे उहो हिकिड़े साज़िश जे तहत वजूद में आयल आहे ऐं हिन जी का लेजिटिमेसी न आहे। इहो हिकिड़े ख़त ऐं उते हिननि जा जेके सहूलियतकार आहिनि उन्हनि हिननि खे पकड़े विहारियो आहे। न त इहो तव्हां अंदाज़ो लॻायो, हाणे जेको मुआशी हालात खे बहितर करण जी ॻाल्हि करे जेते 16 अरब जी चोरी जो इल्ज़ाम आहे, जेको ज़मानत ते ॿाहिरि आहे ऐं पंहिंजे पुट खे हमज़ा शहबाज खे मुल्क मां हिननि फरार करायो आहे ऐं इन्ही चोरी जे केस में हिननि जो लीडर नवाज शरीफ़ मुल्क मां फरार थियल आहे। नवाज शरीफ़ जा पुट पाकिस्तान जे कानून खे पाकिस्तान जे कोर्टनि में अचण लाइ तयार न आहिनि, चवनि था असीं ठीकु। पाकिस्तान जे नथा करियूं। त हिननि खे का इख़लाक़ी का शर्म हुजणु घुरिजे। ॻाल्हि था कनि त असीं को मुआशियात बहितर कंदासीं, किथां मुआशियात बहितर कंदा जॾहिं हिननि जी का इख़लाक़ी बैकिंग न आहे, इख़लाक़ी कुवत न आहे, अवामी ठीकु। कुवत न आहे तहत ई जेके हुक्मरानी करे रहिया आहिनि। ठीकु। मुस्तफ़ा बलोच साहब सां गॾु आहिनि। मुस्तफ़ा साहब, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, सिद्दीक़ुल फारूक साहब जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, लाल माली जो मौक़िफ़ बि तव्हांजे साम्हूं आहे। लाल माली जो जेको मौक़िफ़ आहे त जेसि ताईं हीअ हुकूमत आहे, जेसि ताईं गॾियल हुकूमत आहे, जेसि ताईं शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म आहे, का स्टेबिलिटी नथी थी सघे मुआशी हवाले सां। छा PTI जे 3.5 पौणा 4 साल जे दौर में मुल्क जी का इकोनॉमी केतिरी स्टेबल हुई? मुंहिंजे ख़्याल में लाल माली जो जेको मौक़िफ़ आहे उहो ठीकु माना चङो, पर इहो कंहिं बि शख़्स सां लाॻापे नथो सम्झे। माना असां इहो नथा चई सघूं त शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म इन जे करे मुल्क जूं मुआशी हालतूं बहितर थी नथियूं सघनि। हीउ पूरे हिकिड़े निज़ाम जो मसइलो, हिकिड़े सिस्टम जो मसइलो आहे। जेकॾहिं असांजे सिस्टम में, असांजे निज़ाम में जेकॾहिं कर्ज़ वठणु आहे ऐं जेकॾहिं असांजी एक्सपोर्ट घटि ऐं इम्पोर्ट जेका असां वधीक आहे, जेकॾहिं असांजो सभ खां वधीक जेको ज़रिया मुआश आहे उहो एग्रीकल्चर आहे ऐं उन एग्रीकल्चर जी जेका असां जेका हालत कई ऐं कूड़ जेको आहे खुलेआम ॻाल्हायो थो वञे त 4 फसल बम्पर प्राइज़ हुआ। कहिड़ा 4 फसल बम्पर प्राइज़ हुआ?
2 साल अॻु कणिक जेका असां हितां फुटी वई ऐं हुनजे नतीजे में असां यूक्रेन खां कणिक घुराई, फुटी असांजी हले नथी, टेक्सटाइल मिल असांजूं बंदि थी वियूं आहिनि, ठीकु आहे। ऐं उन खां अलावा असां जेकॾहिं का चांवर असांजा ॾिसो, माना जेका दुनिया में ॿिया अहिड़ा मुल्क आहिनि जंहिंजी वॾे में वॾी एक्सपोर्ट चांवर में, असांजे मुल्क में चांवर जी एक्सपोर्ट थिए कोन थी। ऐं उहा ई उनजो तालुक़ु मौजूदा गवर्नमेंट सां न आहे, जेका पोइ गवर्नमेंट हुई उन सां बि साॻी ॻाल्हि हुई। त जेसि ताईं असां बुनियादी मसइला हल न कंदासीं, जेके शख़्सियत सां कोन्हनि। हाणे वज़ीर आज़म ऑफर थो करे त भई चार्टर ऑफ जेका असां इकोनॉमी जेका आहे मुआशियात जे बहालीअ जे लाइ असां चार्टर कयूं, यानी कि असां चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी त कई, पर हाणे इकोनॉमीअ में सभु गॾिजी वियूं ऐं सभु स्टेक होल्डर वियूं ऐं उहे स्टेक होल्डर जेके आहिनि से बुनियादी तौर वेही को हल कर। असां एग्रीकल्चर जो इनपुट वधंदो, एग्रीकल्चर जो जेको एग्रो इंडस्ट्री आहे उहा असां जेकॾहिं प्रोमोट न कंदासीं ऐं एग्रीअनि जेकी प्रोडक्शन आहे हुनजी असां जेकॾहिं एक्सपोर्ट में मार्केटियूं तलाश न कंदासीं दुनिया जे अंदरि, ऐं उन खां सवाइ असां पंहिंजे मुल्क जी खपत न करे सघंदासीं। असां 4-5 सालनि जे अंदरि सिर्फ़ु लाइव स्टॉक जा जेका टारगेट आहिनि उहे पूरा कया आहिनि, एग्रीकल्चर ऐं इंडस्ट्री जा को बि, टेक्सटाइल जा को बि टारगेट पूरा न कया आहिनि। लाल माली पाण हुन सॼे बिज़नेस जो हिकिड़ो हिसो सम्झे थो, ॿुधाए त भई कहिड़े हंधि ते असांजी हद खां वधीक जेका आहे। ऐं उन खां अलावा जेको ॿियो असांजो मुआशी बुरान जो सबबु आहे, असांजा जेका बि बेसिकली स्पेशलिस्ट आहिनि, इकोनॉमिस्ट आहिनि, जेका असांजा बुनियादी तौर ते जेकी माण्हू स्किल्ड माण्हू आहिनि तंहिं खे यूरोप ऐं अमेरिका जॉब ॾियो छॾे, उहे बहितरीन डॉक्टर, बहितरीन टेक्निकल हैंड असांजा पैसनि जे हवाले सां उहे हलिया था वञनि मुल्क छॾे। ऐं उन में हिते कोन्हे, हिते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियूं अॼु ताईं उहा रिसर्च ॾेई न सघियूं आहिनि, जेकी रिसर्च जे बुनियाद ते असांजी हुकूमतूं पंहिंजूं पॉलिसी ठाहिनि ऐं उन्हनि पॉलिसियुनि जे बुनियाद ते असांजी एग्रीकल्चर बूस्टअप थिए, उनजे हवाले सां कोन्हे। इहो कंहिं हिकिड़े शख़्स सां थोरी, इहे पूरे सिस्टम जा फेल्यूर्स आहिनि। जेसि ताईं असां पंहिंजूं इहे सभु शयूं बहितर न कंदासीं, असांजी एग्रो इंडस्ट्री आहे कोन सवाइ काटन जेकी जिनिंग फैक्ट्रियूं आहिनि, जिनिंग फैक्ट्री खां पोइ थ्रेड मिलियूं कोन्हनि ऐं असां हाणे जेका पंहिंजी फुटी मुस्तफ़ा साहब मूंखे इहो ॿुधाइजो त छा सियासी पार्टियुनि खे पंहिंजा इख़्तिलाफ़ विहारे हिकु पासे रखी करे सियासत थींदी रहंदी, मुल्क जी मईशत खे बहितर करण लाइ जेकॾहिं गॾु वेहनि था त इन में कहिड़ो हर्ज थी सघे थो? को हर्ज कोन्हे सवाइ ज़िद्दियत जे, सवाइ अनापरस्तीअ जे। जेकॾहिं सियासी पार्टियूं हाणे वज़ीर आज़म ऑफर त करे थो न, जहिड़ो तहिड़ो मञियो या न मञियो पर वज़ीर आज़म त आयो, ऐं वज़ीर आज़म जे बुनियाद ते जेकॾहिं उहो चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जेकॾहिं चार्टर माना इहा मुआशियत जे बहालीअ जे लाइ जेकॾहिं उहो सभिनी पार्टियुनि खे दावत थो ॾिए त कहिड़ो मसइलो उन में गॾु विहण जो। उन में ॾिसो सभ खां वधीक अहिड़ो सभिनी खे ख़बर आहे त असां हिकिड़े संगीन क़िस्म जे मुआशी बहरान में गुज़रूं पिया। असांजे रुपये जो को वैल्यू कोन्हे, असां डीज़ल पेट्रोल 12 पिया घुरायूं, सुभाणे ईअं न थिए त हिकिड़ो ऑयल टैंकर अचे कराची जे पोर्ट ते ऐं असां वटि एतिरा डॉलर न हुजनि जो उनखे पे करे सघूं। असांजो माना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स असांजो जेकी शेयर बिज़नेस सॼो डाउन पियो थिए। असां दुनिया में वाहिद अहिड़ा मुल्क आहियूं जेका बलोच साहब से गॾु रहिजो प्रोग्राम में। सिद्दीकुल फारूक साहब से गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, बात करते हैं फवाद चौधरी के बयान के हवाले से। उनकी वाज़ेह जो स्टेटमेंट है, मैं एक लाइन में अगर बता दूं, उनका कहना था कि पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ है, पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ है। इट मीन्स शहबाज गिल ने जो बयान दिया है, जो स्टेटमेंट दी है, वो जो है उसके भी साथ होंगे, वो उसको भी जो है एडमिट करेंगे। तो ये तो इसमें तो अब कोई दो राय नहीं रही। लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो कमज़ोर हैं, इसीलिए वो उनको कानून की गिरफ्त में, उनके गिरद के गहरा जो है वो तंग किया जा रहा है। 62 जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, अया सादिक का उन्होंने नाम लिया, कैप्टन सफदर का, मरियम नवाज का, दूसरे लोगों का, उनको उनके जो जराइम हैं उनकी वजह से उनको कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाता, और जो कमजोर है जैसे शहबाज गिल बकौल उनके वो कमजोर है, इसीलिए उनको जो है वो पकड़ा गया है। पहली बात तो ये है कि इन लोगों को ना खुदा का खौफ है, ना ज़मीर की आवाज़ इनमें कोई चीज़, ना ज़मीर नाम की चीज़ है। वरना मरियम नवाज ने जेल काटी, नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी, शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी,
हमजा साहब ने जेल काटी, उधर आसिफ जरदारी साहब ने जेल काटी, उनकी पार्टी के दूसरे सैयद खुर्शीद शाह साहब ने जेल काटी, इन सब ने, और झूठे मुकदमात में। वो अब जमानतें जब हुई और जब फैसले लिखे गए तो सारी बात समझ आई। लेकिन इमरान खान ताकत में कौन था? किसने नैब को और FIA को और मिस यूज किया, और कौन कहता था कि नहीं छोड़ूंगा और जेल में डाले बगैर वगैरह वगैरह? हमने अभी तक ये बात नहीं की। तो जो बयान दिया अपना शहबाज गिल ने, पहले तो इनकी अपने जो इत्तेहादी हैं परवेज इलाही, उन्होंने क्या कहा, इनके अंदर के लोगों ने क्या कहा, कौन गए उसे जेल से मिलने, कौन गए उसकी अदालत में पेशियों पर, और साफ दाएं बाएं हो गए। परसों और बात, आज और बात, 4 दिन पहले कुछ बात, आज कुछ बात। तो पहले तो उस बंदे का किरदार भी देखें जिसका नाम फवाद चौधरी, वो 6 पार्टियां बदल चुका है। जब वो पीपल्स पार्टी में था तो इमरान खान को कहता था इसे सियासत की ABC भी नहीं आती, और फिर वहां उसने दोबारा वो निकाल लिया था अमेरिका वाला केस। अब मैं ये कहता हूं, मुझे लाल माली साहब से बड़ा अफसोस होता है। ये क्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, भाई आपका लीडर तो इंटरनेशनल ठग है, न्यूयॉर्क की अदालत से भागा हुआ, और आज कितने दिन हो गए, महीना हो गया है, लंदन में उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की, और लंदन की हुकूमत UK की खुद कर रही है, हमारी दरखास्त नहीं है, खुद ही कर रही है। उन्हें रिपोर्ट्स, उनके पास सबूत आ गए। तीसरी बात यह है, तोशा खाना से अभी ये 20 करोड़ रुपए जो खाए हैं वो किधर गए? आप तो बड़े साफ चली शफाफ चली है कि पैसा हलाल का है, कुछ नहीं है। और भाई काला धन सफेद इमरान खान ने कराया, उसकी बहन ने कराया। 60, 70, 80 अरब रुपए जो सामने आ रहे हैं, काला धन आपने सफेद कराया, और आप कहते हो जी। और फिर अब आप देखें कि आपके खिलाफ और कौन सी इंक्वायरी है, बड़े आराम से। दूसरी बात, आप कहते हो अखलाक। अब इनका मजहब हिंदू, मेरा मजहब इस्लाम, मैं इन्हें रेस्पेक्ट देता हूं, मैं इनकी बातें सुनता हूं, ये मेरी बात सुनते हैं। लेकिन इमरान खान मुसलमान है और वो कुरान और सुन्नत की बात भी करता है, तो फिर जरा सूरह अल हुजरात पढ़ ले, उसमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है, फला तलमिज़ू बिल अलक़ाब, खबरदार लोगों के नाम मत रखो वरना तुम जालिमों में शुमार होगे। किसी को कुकड़ी कह रहा है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद ये अखलाक की बात है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी को आप कुछ कह रहे हैं, किसी को आप कुछ रहे हैं, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लाम का मजाक उड़ाते हो, खुदा को ये समझते हैं कि वो देख नहीं रहा, अल्लाह ताला की पाक जात। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके तौहीन करते हो और बातें करते हो अखलाक की, ये है तुम्हारा अखलाक है। अब इस बात पे आ जाइए, माशी इन्होंने बात की, मईशत। आप जो कहते थे कि अगर IMF के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, फिर आप गए और दस्तखत भी किए, फिर आप भागे। वो सारी शराइत हमने पूरी की, उसके नुकसानात वक्ती तौर पर हमें मिले, लेकिन आज डॉलर 35 रुपए गिर गया है दोबारा। इंशाल्लाह आप देखेंगे महीने के अंदर डॉलर और बहुत कुछ गिरेगा। तो इसके साथ ज़राअत का, आपने ज़राअत 2 फसलें चाहिए, 1 साल चाहिए कुछ बेहतर करने के लिए, और अभी तो हमें 4 महीने हुए हैं आपके 4 साल के मुकाबले में। हमसे आपको जब हुकूमत मिली, गंदुम भी फालतू थी, चीनी भी फालतू थी, आपने बरामद की, एक्सपोर्ट की, फिर इतनी एक्सपोर्ट की कि फिर इंपोर्ट करनी पड़ी। फिर आपने बम्पर करार, जैसे मेरे दूसरे साथी ने कहा, बलोच साहब ने, बम्पर करार, और 30 मिलियन टन जो है गंदुम हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारे इन 4 महीनों में कोई फसल नहीं सामने आई जिसमें हमने कोई इंसेंटिव दिया हो। अभी तो जब आएगा मौका तो देखेंगे ना, नवंबर दिसंबर में गंदुम काश्त होगी। तो गंदुम आपने तबाह कर दी, कपास की फसल बर्बाद कर दी। आप, बारिशें हो रही थी, यूरिया चाहिए थी, 2000 से ऊपर रेट चला गया, यूरिया कोई नहीं है, किसान बारिश में कतार लगा के खड़े हैं। उस दिन कहते हो कि हमने जनाब चीन को ऑर्डर दिया है। चीन से ऑर्डर आने में 1.5 महीना लग जाता है, 6 हफ्ते। आपका ये आलम था, आप कहते हो जी हमने ज़राअत को मजबूत किया है। फिर आप बातें करते हो जनाब अली, इसके साथ मैं आपसे अर्ज करूं, TP जो DP है खाद, 16,000 रुपए की बोरी पहुंच गई।
जो 4-5 हजार रुपए की बोरी थी, ये आपका किया धरा था ना। आप किस बात पे दावा करते हो, किस बात पे आप ये कहते हो कि जी हम बहुत जो है वो अच्छे लोग हैं। हमने इसीलिए कहा है कौमी जरूरत। आप नहीं मानते हो, बिल्कुल ना मानो। आपका लीडर तो मुल्क बर्बाद हो जाए उसे कोई परवाह नहीं, तबाह हो जाए उसे कोई परवाह नहीं। वो तो वो लीडर है, मैंने उस दिन भी कहा कि उसने तो मोदी को वोट भी दे दिया कि जाओ अपना आप जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी बन जाओ, दे दिया वोट। आपने तो मोदी के लिए दुआएं भी की। आपको कोई क्या कहे, आप अभी कुछ कहते हो कल कुछ कहते। आपने फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को जानवर कहा, आपने उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक कहा। कल कहते हो कि हमारी जी फौज से लड़ाई करा रहे हैं। कौन करा रहा है? ये किसने कहा? मीर जाफर और मीर सादिक सिद्दीकुल फारूक ने कहा, जी आपने कहा। तो फिर लड़ाई कौन करा रहा है? और भाई अकल करो, और अगर आपको अकल नहीं आती तो किसी से पूछ लो, लाल मली से पर्दे में पूछ लो, ये आपको अच्छी बातें बताएंगे। स्क्रीन पे आके ये भी थोड़ा थोड़ा झूठ बोल लेते हैं और वो बात भी कर लेते हैं जो नहीं करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, पार्टी को डिफेंड करते हुए दाएं बाएं हो जाते हैं। मैं जरा लाल माली साहब को मौका। लाल माली साहब गुफ्तगू तमाम ॿुधी घणियूं ॻाल्हियूं सिद्दीकुल फारूक साहब चई। मुंहिंजो बि सवाल इहो ई आहे त जीअं फवाद चौधरी ॻाल्हि कई त पूरी पार्टी शहबाज़ गिल सां गॾु आहे, इट मीन्स हुन जे बयान खे बि जेको आहे सो ऑन कयो थो वञे। अमीन, सबसे पहले तो जो सवाल आप मुझसे पूछ रही है, सवाल से मेरा जवाब गमगम आ रहा है, तो ठीक है। मुस्तफा साहब ने जो बातें की, मैं उससे ज्यादातर आपको मैं डिसएग्री नहीं करता फुरकान के बारे में, लेकिन खासतौर पर उन्होंने कहा कि क्रॉस रिकॉर्ड प्रोडक्शन नहीं हुई थी, तो ये कहे कि मेरे भाई को, आप अच्छे एनालिस्ट को जरा फैक्ट्स चेक कर लिया करें। गंदम की, शुगर केन की, कॉटन की ना सिर्फ रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, लेकिन रिकॉर्ड मैंने जितनी बातें की हैं रिकॉर्ड पर, अगर उनमें कोई एक गलत हो मैं आपको चैलेंज करूंगा। अब आप बात करें। जी 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 माली साहब कर रहे हैं, चले कर ले। अगर आप में अहलियत थी तो आर्मी चीफ ने फोन बोल सकती है कि चीज समझा देना, मैं मान जाऊं आपको कि आपकी टीम अहल है, आपकी फाइनेंस की टीम अहल है। और भाई आप ना अहल लोगों, आर्मी चीफ ने आपको ये इंस्टॉलमेंट्स लेके दिए, अमेरिका से यूएई से की है, सऊदी अरब से की है, उसके फोन फाइनेंस का काम करके दिया है। माली साहब आर्मी चीफ तो आपके दौर में भी गए थे बाहर। सारी जगह आप फॉलो ना करें ना। जी जी प्लीज कंटिन्यू प्लीज। एक भी निकाल के देख ले हमारे दौर में कि आर्मी चीफ ने बात की है, देखा है मुझे हेडलाइंस क्यों लग रही है रोजाना ये हेडलाइंस कि आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, इनको डॉलर्स में, इसलिए उनको आगे आना, बात तो करने देना। जब जब मुश्किल आती है मुल्क पे तो फौज भी आगे आती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त मुल्क को बहुत बड़ी मुश्किल आई हुई है, नाअहल और नाकाम किस्म की हुक्मरानी हमारे यहाँ आ गई है। अब आते हैं शहबाज गिल पे। शहबाज गिल ने जो कहा, हाँ पार्टी पूरी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। हम उन पे जो टार्चर किया गया है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इस बात की भी मजम्मत करते हैं कि उसको बार बार ये पूछा गया कि इमरान खान क्या चाहते हैं, और वो डीजी जो एक्स डीजी आईएसआई है उनसे कितनी दफा मिले हैं। अब उनके बयान पे आ जाइए, उनके लफ्जों का चुनाव गलत हो सकता है, कोई एक आधा जुमला गलत हो सकता है, लेकिन ये पूरी नून लीग इन कोर्स ये सब मिलके, जिस तरह नहीं गाना गाया जाता है, अभी इन्होंने नेशनल एंथम भी कोई नया री रिकॉर्ड कराया है, पता नहीं 200-300 लोगों ने गाया है। ये 200-300 लोग गा गा के जो है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बातें करते थे। नवाज शरीफ ने क्या कहा, अयाज सादिक ने क्या कहा, वजीम नवाज ने क्या कहा, ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा कि हम जो सभी जगह आ जाते हैं हम अपना पेट काट के इनको खिलाते, तो ये सारी उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन डर जाएंगे और इससे डर गा के घर बैठ जाएंगे। ये इनकी भूल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल भी इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान, और आज भी कहते हैं हम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। उसको जो भी ये कोशिश कर रही है हुकूमत कि फौज के खिलाफ फिट किया जाए, एस्टेब्लिशमेंट पे उनकी लड़ाई कराई जाए, तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। ये हुआ था जब हमसे बांग्लादेश अलग हुआ था, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, और फौज की लड़ाई करा दी थी। तो ये इंशाल्लाह इसमें नाकाम होंगे। और ये एक इंटरनेशनल
اسکیم پہ کام کر رہے ہیں. یہ ان کو کوئی ملک سے کوئی ان کو خاص جو ہے وہ محبت نہیں ہے. تو یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں, ذرا پیچھے بڑا کہتے ہیں کہ ہم نے اکانومی کو, آپ نے اکانومی کے لیے کیا کیا ہے بھائی؟ اکانومی کو ڈبو دیا آپ نے. یہ تو ہر کوئی کر سکتا تھا کہ بھئی آپ پیٹرول 100% مہنگا کر دو. عمران خان نے نہیں کیا. آپ روس جانے سے ڈرتے ہو جہاں سے آپ کو 40 روپے سستا پیٹرول مل سکتا ہے, اور روس کیونکہ امریکہ بہادر نعرہ ہے, آپ آگے ہی نہیں بڑھتے ہو. آپ تو وہی کرتے ہو جو حکم آتا ہے. اور ڈالر گرا تو بھائی میزائل بھی گرا, یہ ذرا آپ ذہن میں رکھیں. بغیر میزائل گرنے کے پہلے ڈالر کیوں نہیں گرا؟ اور دیکھیں اس طرح گرنا یا چڑھنا اکانومی کی مضبوطی نہیں ہوتی. اکانومی تب اسٹیبل سمجھی جاتی ہے جب ڈالر یا آپ کی کرنسی جو ہو وہ اسٹیبل ہو جائے. آپ گارنٹی دے دیں کل میں کہتا ہوں 10 روپے گر سکتا ہے, پر یہ پرسوں 20 روپے بڑھ بھی تو سکتا ہے نا. اس کو اسٹیبلٹی نہیں کہتے. آپ ایک بات سنیں, آپ نے امپورٹ بند کر رکھی ہے, آپ کی ایل سیز کھل نہیں رہی ہے, آپ کے امپورٹرز پریشان ہے, آپ کی دوائیوں کا را مٹیریل امپورٹ ہو نہیں رہا ہے, آپ نے کچھ ملک میں آنے ہی نہیں دے رہے, تو ظاہر سی بات ہے ڈالر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کو تیل جو ہے جو $90 120 سے $90 پر بیرل پہ آ گیا ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ نے بھی بڑا تیر مار دیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بہت اچھے ہیں, میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن پارٹی کو اتنا ڈیفینڈ کر کے, اور پاکستان کی عوام سمجھتی ہے. ٹھیک, یہ نہیں ہے میں کہوں مان لیں گے, آپ کو مان لیں گے, وہ سب آپ دیکھ سنیں, رہے ہیں, عوام بلوچ دیکھ صاحب رہی ہے. میرے ساتھ ہیں, صدیق الفاروق صاحب, اگر اچھا آپ اجازت دیں تو میں ان کا میرے بات کو ٹائم دے دیں, میں ان کا جواب فوراً دے دوں. جی اچھا, میں آپ کو دے رہی ہوں, 1 منٹ دے رہی ہوں, آپ دے پلیز. جی صدیق جی الفاروق صاحب. دیکھیے, پہلی بات, روس کے سفیر نے کراچی میں پریس کانفرنس کر کے کہا کہ یہ بات درست نہیں کہ روس کے ساتھ تیل کا کوئی معاہدہ عمران خان نے کیا یا وہ عمران خان تیل لینے گئے تھے. پھر ان کے ٹھہر جائیں, پھر ان کے کونسل جنرل نے کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. پھر وزارت خارجہ نے کہا کہ ایک خط بہت پہلے لکھا تھا, کچھ اس پہ نہیں ہوا. تو لیکن اب جھوٹ کے پاؤں کہاں ہیں, اسی طرح ہو جائے گا. دوسری بات جو انہوں نے کی ہے, بنگلہ دیش, عوامی لیگ اور جناب علی فوج, مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 76 سال کا, میری 76 سال عمر ہے, میں اس وقت جوان تھا, 24 سال کا تھا, 24.5 سال کا. مجھے آج بھی یوں یاد ہے, یا خان کہہ رہا تھا, مجیب میں الزبیت نہیں بنوں گا, میرے ساتھ اختیارات کی بات کرو, مجھے کتنے اختیارات دو گے؟ مجیب نے کہا اختیارات پارلیمنٹ جب یہاں اپنا پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا, جو اختیارات وہ اگر آپ کو دے گی تو دے گی, آئین اور جمہوریت کی بات کریں. انہوں نے ملک توڑ دیا. عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان تو تحریک پاکستان کا کارکن تھا. یہاں سے ایوب خان نے پیغام بھیجا عوامی لیگ والوں کو کہ یا کنفیڈریشن بنا لو, یہ جسٹس منیر کی کتاب موجود ہے جناح سے ضیاء تک, جی اور یا پھر الگ ہو جاؤ. انہوں نے کہا پاکستان ہم نے بنایا, میجارٹی میں ہم ہیں, ہم کیوں الگ ہوں؟ اس لیے اگر اب میں احترام سے, عزت سے اپنے بھائی کی یہ بات کروں گا کہ براہ کرم اگر آپ کو وہ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اور مکتی بانی کے اور کس طرح انڈیا وہاں گیا اور اس نے کیا کیا, اور کتابیں جو ہیں خالد کے ایم عارف کی کتاب پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے, تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تاریخ کیا ہے. اس کا علاج, اس کا جو ہے نا, اس پہ نہ امپلیمنٹ کریں آ کے عمران خان پہ, جیسے عمران خان نے جناب بھٹو صاحب کو, تو جی بھٹو کو جو ہے پھانسی دے دی تھی تو ایک خط لہرا دیا, اور ایسے ہی مطلب ہے, ایسی باتیں نہ کرو بھائی. ٹھیک, ہم وہ لوگ ہیں جو تاریخ جانتے ہیں, جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اب لکھ بھی رہے ہیں اللہ کے فضل سے. عمران خان جو میسج تمام واضح ہے, کلیئر ہے. تو پاکستان میں जेके जेके रहिजी आहिनि, उहो सिंध में सभ खां वधीक नुक़सान जहिड़े पाकिस्तान सिंध खे घिरियो आहे, जहिड़ी तरह सिंध सां ज़ुल्म ज्यादती थी आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़तम आहे, तइलीम तबाह आहे, तबाह आहे, ऐं माली साहब, सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणु आहे त इमरान ख़ान अचे, हीअ मेला लॻाईंदो आहे, माण्हुनि खे एंटरटेन कंदो आहे, माण्हुनि खे हिकिड़ी तफ़रीह मिली वेंदी. ये एक पाकिस्तान टूरिस्ट पार्टी जो बेनज़ीर जी पार्टी जो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जी, हाणे भुट्टो वो लीडर ड्राइंग रूम मां कढी पार्टी के आवाम में आंदो, हाणे ही उहे लीडर आहिनि जिन
अवाम मां कढी पार्टी खे जेको आहे हिकिड़े ड्राइंग रूम में बंदि करे छॾियो आहे, इहो उन्हनि जे ख़ौफ़ ॻाल्हाए थो, जो सीएम सिंध जो ख़ौफ़। हाणे सिंध में बि तब्दीली ईंदी, इमरान ख़ान ईंदो, पाकिस्तान जी अवाम हाणे जागे थी, सिंध जी अवाम तब्दीली चाहे थी, सिंध जी अवाम मुंहिंजी ॻाल्हि न आहे, तव्हांजे चैनल जूं जेकॾहिं 10 नशर पोइ ॾिसंदव त तव्हांजो चैनल बि उहो डिमांड करे थो, सभु हितां जो बाशऊर माण्हू इहो डिमांड करे थो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खे सिंध में वोट मिलंदी, हू अचनि ऐं पीपुल्स पार्टी जेको आहे सिंध जी तबाही जो कारण बणी आहे। इहो पार्टी आहे जेके तोड़ण लाइ हिननि एमक्यूएम सां मुआहिदा कया, जंहिंजो ज़ामिन जेको आहे नवाज़ शरीफ़ पियो, मौलाना फज़लुर रहमान पियो, जंहिंजे नौकिरियुनि जे कोटा जा मुआहिदा कया पीपुल्स पार्टी। हीअं इहो डिघी ॻाल्हि न आहे, 3 महीननि जी ॻाल्हि आहे, हुन जो नवाज़ शरीफ़ जा ज़ामिन आहिनि त ही कोटा सिस्टम ईंदो, हुनखे ॾिनो वेंदो। त इहो जेको सिंध जे ख़िलाफ़ पंहिंजे मुफ़ादनि जे ख़ातिर जेके साज़िशूं कंदा रहिया आहिनि, सिंध जो माण्हू उन लाइ अवेयर आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंहिंजो उनखे ख़िदमत ऑफर कंदी, उन सां राब्तो कंदी, उनजे दर्द में ईंदी ऐं पंहिंजे पाण खे सिंध में मज़बूत करण जी कोशिशि कंदी। वॾी महिरबानी तव्हां ॿिनी मौज़िज़ महिमाननि जी, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जे वक़्तु पिण ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।